गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का है ये संस्कृत में। जो पीछे आपके पुस्तक में पीछे दिया गया है संधि, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि संधि क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं संधि क्या होती है। संधि की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। ये आप सबको क्लास में ही मैंने बता दिया था ऑनलाइन। ठीक है, तो दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा उनमें जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, यथा मतलब होता है जैसे। हम लोग देखेंगे विद्यार्थी एक शब्द है, ठीक है, तो उसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधन अर्थी होगा। ठीक है, और विद्यालय का देखेंगे विद्याधन आलय। और इसमें उसके उदाहरण हो गए कुछ, और हम लोग उससे मुख्यतः जो है संधि के कितने भेद होते हैं वो देखेंगे। संधि के मुख्यतः जो है 3 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है संधि का। तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि क्या होता है। ठीक है, स्वर संधि होता है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो आगे मैंने आप सबको बताने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि को हम लोग जानते हैं कि स्वरों का स्वरों से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। यथा जैसे महाधन ईश महेश। ठीक है, तो इसका देखिए अब स्वर कैसे बनता है। देखिए महा, आ की मात्रा लगी तो आ स्वर है, ठीक है, प्लस ई, तो आ ई दोनों स्वर है। तो स्वरों और स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? स्वर संधि होता है। ठीक है, अब हम लोग व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि व्यंजनों के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल से होने पर जो परिवर्तन है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईस, इसमें जैसे स्वर, जैसे इसमें बोला था ना कि लास्ट में स्वर आते हैं तो स्वर व्यंजन, तो अब यहाँ पे व्यंजन आते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग जगत त, ठीक है, और ईस, तो जगत ईस, तो यहाँ पे क्या हुआ है पूरा मतलब क्या होता है, इसको व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन संधि इसमें होता है। और इसका अगला देखते हैं विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि का एक चीज़ और पहचानने का है, इसमें जो है विसर्ग की चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नमस्कार एक शब्द है, तो पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। विसर्गों के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यथा जैसे नमधन कारह, तो क्या होगा? नमस्कारः। ठीक है, ये संस्कृत का संधि विच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कशित मतलब क्या होगा? कह धन चित। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग बच्चों। स्वर संधि की तालिका बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सुशांतः, तो सुशांतः का संधि विच्छेद क्या होगा? सुख धन अंत। और इसमें विकार क्या है? आ विकार है। और उसमें वर्ण क्या है? अधन आ। वर्ण मतलब इसके सूत्र हैं जो अधन आ मिलके आ बना है, तो सुखा आ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ऐसे इसमें कई सारे हैं, जैसे विद्यालय है तो विद्याधन आलय, और देवालय तो मतलब देवधन आलय। ठीक है, रविंद्र, तो यहाँ पे लिखा है रविधन इंद्र। परीक्षा लिखा है तो परिधन इच्छा। ठीक है, ये संस्कृत में ऐसे है। ठीक है, और नदीशः, ठीक है, नदीशः का नदीधन ईशः, और भानुदय का भानुदय मतलब भानु उदय। ठीक है, और इसके बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं आप सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है वर्ण विकार और शब्द रूप, तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे वधु उपदेशः का क्या होगा? वधुधन उपदेशः। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण। और मैं आप सबको इसमें बता दूं कि जैसे यहाँ पे देखो दिव्यालय मतलब देवी धन आलय, देवियों का जो आलय होता है दिव्याधन आलय। ठीक है, तो जैसे स्वच्छ क्या होगा? सुधन अक्ष, जो मैंने बार बार आप सबको जो पेपर में गलत हो रहे थे, तो इसका स्वच्छ का क्या होता है? सुधन अक्ष होता है। तो ये इसके संधि विच्छेद होते हैं। और आप सबको बता दें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अया संधि। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो व्याकरण जब हम आप सबको पढ़ा रहे थे तो इसको मैंने टॉपिक को क्लियर किया है। तो ठीक है, आप सब हमारे वीडियोज़ को देख के इसको समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आप सबका जो है ऑनलाइन में स्वागत है, ऑनलाइन क्लास में।